जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है अल्काइल अमाइंस, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट था जिसको 2-3 बार सपोर्ट लिया था, उसको वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही शानदार नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर इसको और सपोर्ट मिल रहा है। अगर 2-3 साल का अगर नज़रिया हो इन्वेस्टमेंट का, तो अगर आपने को अभी बाइंग करना चाहिए या इसको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें गिरावट आ रही है और भी आ सकती है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में 30% डिस्काउंट है। जुबिलेंट फूड जो 50% डाउन है, उसका मेजर सपोर्ट के बारे में डिस्कस किया है। इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है डिटेल से समझने की कोशिश की है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो तो जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, आप लर्निंग कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये अल्काइल अमाइंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए सबसे ये पुरानी कंपनी है वैसे तो, और इसमें देखिए कोविड के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया था। कितने रुपए का लगभग स्टॉक मतलब के 600 रुपये का था, और ये मतलब के 5,000 के लगभग गया था, मतलब 8-9-10 गुना हो गया था। तो एक अभी ये अपट्रेंड था। देखिए अपट्रेंड में हम डिस्कस करते हैं कि अपट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। तो इसमें देखो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। फिर बाद में होता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। ये देख सकते हो डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। एक टॉप लिया, बॉटम लिया, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप। तो अगर इसको डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड चेंज कब होता है, वो एक हमारी स्ट्रेटेजी है जिसे हम डिस्कस करते हैं कि देखो 80% वो चीज़ काम करती है, 100% वाली नहीं है। सीखनी पड़ेगी आपको कि 100% काम नहीं करती चीज़ें, 80% ही मतलब के काम करती है। कई बार हो जाता है गलत, लेकिन ये इसमें इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छी है कि ट्रेंड अगर इस तरह से समझिए डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। मैं एक आपको ट्रेंड को वापस समझा देता हूँ। एक छत का एग्जांपल हम लेते हैं, उसको और जो नए साथी जुड़े हैं उन पुराने को पता है। ये अगर देखो ये छत है, तो छत है तो इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है स्टॉक, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाता है, ये नीचे की तरफ, मान लीजिए इधर सीढ़ी है। अगर अपने को कहीं भी ऊपर जाना होगा तो हम इस तरह से जाएंगे। तो देखो इस तरह एक पैर अपने ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, ठीक है। सीढ़ी पर हमेशा एक पैर अपना ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, दोनों साथ में नहीं रहते, ठीक। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो ये ही देखो ये सीढ़ी है। इस चीज़ को देखो, ये सीढ़ियाँ ये, ठीक है, ये सीढ़ियाँ ये। और कभी कभी हम जैसे लंबा पैर दो एक सीढ़ी को मतलब कि छोड़ भी देते हैं, तो ठीक है। तो ये इस तरह से की कैंडल भी बन जाती है। तो ये इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न। अब अगर कोई भी इस छत पे काम कर रहा है, छत पे जाके अगर उसको वापस आना होगा तो क्या करेगा, वापस आना होगा जो लास्ट वाली छत वाली ऊपर वाली सीढ़ी है उसको नीचे की तरफ काटना होगा। काटने का मतलब नीचे की तरफ उस पर पैर रखेगा। सबसे पहले अपने को कब पता चलेगा, जब उस पर पैर रख देगा तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है, मतलब नीचे आ सकता है इंसान की बाने। तो फिर बाद में इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकडाउन बोल देते हैं, और ये फिर बाद में धीरे धीरे आ जाता है। ये मान लीजिए नीचे की तरफ आया तो एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, इस तरह से ही पैर रहते हैं वापस। अब ये मान लीजिए यहाँ सपोर्ट कौन सा, मतलब फर्श नीचे के आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर उसको वापस जाना होगा, बोल दिया भाई वैसा वापस जाओगे, तो वापस जाओगे तो ये सबसे पहले घूमेगा। तो घूमने को 100% नहीं कह सकते कि ये घूमेगा तो वापस भी, मतलब घूमने के बाद में ऊपर ही जाए। ये यहाँ से वापस भी तो आ सकता है। ऊपर कब पता चलेगा, जब ये लास्ट वाली जो ऊपर मतलब पहले वाली सीढ़ी थी ना, पहले वाली पेड़ी जो होता है वो सीढ़ी थी, उस पर पैर रखिएगा, ठीक है। पैर रखने पर अपने को पता चल जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से ट्रेंड को भी अपन इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आपको एग्जाम्पल इससे चार्ट में देखने को समझने को मिलेगा। ये देखिए डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम ये सीढ़ियाँ हैं, डाउन ट्रेंड की सीढ़ियाँ हैं। आप देखोगे तो इसमें एक बार भी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। मैं बोल रहा हूँ एक बार भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है जब से ये, मान लीजिए कब से, जुलाई 21 से, ठीक है, लगभग 3 साल होने वाले हैं। 3 साल से एक बार भी इसमें कोई भी सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड चेंज कब होगा। ट्रेंड चेंज होगा ये एक बार जब तक ये 2800 रुपये को, अभी तो मतलब 2800 रुपये मान सकते हो, कितना है 2750 से 28, ठीक है। तो ये लेवल है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है, ब्रेकआउट करता है, पुल बैक पैटर्न आता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही रियल में। तो आपको चीज़ें समझनी होगी। अगर आपको लर्निंग अच्छी लग रही हो, सीखने को कुछ मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों मैं जैसे सैटरडे को 10 बजे से 12 बजे के बीच में हर सैटरडे को लाइव आता हूँ, जिससे कि हम स्टॉक के बारे में, लगभग स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और एक लर्निंग
लर्निंग क्लास होती है साथ में, जिससे कि हम आप समझ सकते हो कि किस तरह से ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से, जो भी देखना चाहते हैं मतलब कि जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सीखना हो तो अच्छा लगे तो जुड़ सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो रहने देना। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से ये यहाँ पर सपोर्ट आ गया। अब देखिए चीज़ें ये इस तरह का। अब प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो डाउन ट्रेंड है, तो कहाँ पर सपोर्ट, ये पहले एक सपोर्ट था। सपोर्ट कैसे 2-3 बार इसको सपोर्ट लिया और देखो एक बार रिवर्स भी हुआ, लेकिन ये हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि ये केवल एक बाउंस है, ट्रेंड डाउन ही रहेगा, डाउन ही है अभी। अब बात करें तो अब देखो एग्जैक्ट माने तो एक सपोर्ट ये यहाँ पर तो था पहले, अब अगर इसको आना होगा तो पहली बार एक बार ये सपोर्ट बना हुआ है, अब जोन बन रहा है इसका ये। ठीक है, अगर नीचे आ रहा है तो इस लेवल पे मतलब कि 1500 से अभी 1900 के लगभग मतलब 2000 के लगभग ट्रेड कर रहा है, 1500 से 1600 मतलब ये 200 पॉइंट का है ना, 1670 से लेके एक सेकंड रुको ना, मतलब कि 1470 1470 से लेके और 1670 तक आके यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी दे, ज़्यादातर अपने को प्रेफरेंस करेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से कोई बाइंग टीआरसीपी मिल सकती है, मिलती है तो अपन बाइंग करेंगे। केवल रिवर्सल का ध्यान दीजिए, केवल रिवर्सल ट्रेंड, बाद में कोई अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाओ तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसको। अब इसके आगे थोड़ा सी और समझने की कोशिश करेंगे, पहले इसका थोड़ा सी फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह से। देखो एल्काइल अमाइंस केमिकल सेक्टर की है, इसमें क्या जो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है उसका वो ज़्यादा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एल्फेटिक ये है अमोनिया को तोड़ते हैं, NH3 होता है उसको मतलब ब्रेक डाउन करके मतलब तोड़ के फिर बाद में बनाते हैं। एल्फेटिक एमाइन डेरिवेटिव स्पेशल केमिकल, ये 3 तरह के होते हैं। और अब इसमें आप जाके थोड़ा सी देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा नहीं देखा है इसको, इसके अलग अलग तरह के। अब देखो ये केमिकल है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पे है, कौन कौन सी सेक्टर में यूज में किए जाते हैं, तो आप देखो इसमें जाके साइट पे और देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का है। अब इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। देखो ये कंपनी 1979 में इनके जो योगेश कोठारी जी है इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, और एल्फेटिक अमाइंस NH3 अमोनिया होता है उसको मतलब कि दोनों उसमें जोड़ के फिर बाद में इसको करते थे एक जमानों को, उसको ये मेथेन एथेन प्रोपेन ये बनाते हैं। ठीक है, अब इसका मार्केट कैप देखो, पहले लार्ज कैप कंपनी थी। एक चीज़ों को आपको इस तरह से भी समझना होगा, कई बार होता है कि ऊपर की तरफ जाते हैं फिर नीचे की तरफ वापस आता है, तो उसको भी आपको समझना होगा कि 1-2 साल के लिए अच्छी रैली देती है, फिर ये कंसोलिडेट हो जाता है उसके अब क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट थे। मार्केट कैप की बात की जाए तो 10,195 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1994 है। हाई गया इसका 2798 है, लो गया 1805 है। स्टॉक पी है 64 है। ROC इसका 27 है और ROE इसका 21% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। और फिर बाद में अपन बात करते हैं ये है और दूसरी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल कितना है इसका, जून सितंबर दिसंबर की, ये 3 की बात करें तो देखिए जून का है, दिसंबर अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, शायद नहीं आया है, तो मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा दूंगा कि कब आ रहा है। एक बार अपन अभी देखो, मैंने पहले देखा नहीं, आज क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि कब आ रहा है इसका, और क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से देखें ये भी देख लीजिए। BSE या डालोगे तो फोर्थ कमिंग रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ पर जो ये लिखा है सबमिट वाला सिक्योरिटी नेम, इसमें आपको डालना होगा एल्काइल अमाइंस, ये आ गया। अब अपने को पता चल जाएगा कि कब इसका रिजल्ट आ रहा है। इसमें देखोगे तो ये देखो रिजल्ट कब आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर डेट दी हुई 9 मई को आ रहा है, मतलब 2 दिन बाद में इसका रिजल्ट आ रहा है। आपको देखना ये यहाँ पर लिखा हुआ है 9 मई को, तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है। आपको जैसे और भी जो साथी हैं जिनको नहीं पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से मतलब कब आएंगे, तो इसकी BSE के साइट पे जाके आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा आपको सीखने को मिल सकता है जिनको नहीं पता है। अब देखिए इसमें क्या है, दिसंबर में देख 10 था, फिर बाद में सितंबर में था 352 और बाद में 322 ये था। एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये एक्सपेंडिचर इस तरह से था। अब इसमें एक चीज़ आपको सीखने वाली मिलेगी, क्या है, देखिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 77, बाद में 48 और फिर 60 है। कहने का मतलब है कि इसमें इसने अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। सेल तो कम हुई है इसकी, ठीक है, सेल तो कम हुई है, एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, ज़्यादा कम कर दिया, तो इसलिए 48 का 60 हो गया। आप यहाँ देखोगे कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप इसमें देखिए नेट अदर इनकम का सोर्स है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, 2 करोड़ का 5 करोड़ हो गया, और इस वजह से इसमें नेट प्रॉफिट में देखो 27 और 33 हो गया। और भी इसमें एडजस्ट किए हुए हैं, तो टैक्स भी बाद में, टैक्स का भी इसमें
देखिए टैक्स भी बाद में इसका 27, 25 था, 28 हो गया। ये बाद में इसमें देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36 है ये, और डिप्रेशन है मतलब इंटरेस्ट है वो भी इसमें कम हुआ है। ये 13 था, वो डिप्रिसिएशन ये भी 13 का 17 हो गया। अलग अलग भी एडजस्ट है, मतलब इसमें कहने का मतलब नेट प्रॉफिट 27 का 33 है। तो मतलब ओवरऑल देखें तो थोड़ा ठीक आया था, लेकिन एक अदर इनकम की सोर्स की वजह से और की वजह से है नेट प्रॉफिट में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें थोड़ा सी डिक्लाइन ही दिखाई दे रहा था। नहीं सॉरी, इसमें ऑपरेटिंग अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन अदर इनकम का सोर्स है उनमें भी ये कमी आ गई थी। एक सेकंड रुको मैं थोड़ा गलत बता दिया आपको शायद। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो 48 था तो 60 हो गया, इसमें बढ़ के आया, इसका भी बढ़ के आया, हाँ सॉरी इसका बढ़ के, दोनों को बढ़ के आया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट में फिर बाद में बढ़ के आएगा, ठीक है, ये सॉरी उसके लिए। अब इसमें अदर बैलेंस शीट में देखो इक्विटी कैपिटल कितना 10 करोड़ का है, और फिर बाद में रिजर्व की बात में 1165 है, 85 है। बोरोइंग की बात करें तो 94 है, और ये और इसका लाइबिलिटी और एसेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में होल्डिंग है 72% के लगभग, 3% एफआईज की होल्डिंग है, और 1% इसकी डीआईज की होल्डिंग है। पब्लिक इसकी 24% के लगभग है। अब देखिए इसमें अपने क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ठीक आए, ठीक है, इसमें इतना ही है। एक चीज़ अपने को नेगेटिव ये दिखी कि सेल कम हुई, लेकिन एक्सपेंडिचर में इसने इतना कंट्रोल कर लिया, और अदर इनकम का सोर्स है वो भी बढ़ा था। लेकिन रियल में देखें तो सेल कम हुई है इसकी, बस ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सी नीचे की तरफ आ रहा है। अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं दिखता। अब यही हो सकता है कि इस लेवल पे आए तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन अभी ट्रेंड डाउन है तो हो सकता है इसको भी ब्रेक केवल बाउंस हो, तो केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या उस हिसाब से किया जा सकता है। अभी मेरे हिसाब से देखें तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकल तो वेट एंड वॉच करना चाहिए जो पहले से इन्वेस्ट है। पहली बात तो एक बार भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल के लिए, 5-10 साल के लिए हो तो बने रह सकते हो अगर बीच में फंस गए हो तो, लेकिन इसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। आपको लर्निंग के पर्पज से है, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। ये इस तरह से जब हमने डिस्कस किया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, और इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो कि अपने को कुछ ये जिस तरह से आपने डिस्कस किया वो काम कर रही है नहीं कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं अपन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट जरूर किए, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।